सीरियल वसुधा में एक बार फिर जबरदस्त और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। वसुधा और देव अपना सारा सामान लेकर बाबासा के घर पहुंच जाते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि जब तक देवी हुकुम की नाराजगी खत्म नहीं हो जाती तब तक वे यहीं रहेंगे। लेकिन बाबासा यानी हनुमंत उन्हें घर में रहने से साफ इनकार कर देते हैं। वह गुस्से में कह देते हैं कि उनके घर में मालिक की दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं है और जिस पर देवी हुकुम नाराज हों वह उन्हें भी मंजूर नहीं। यह सुनकर वसुधा टूट जाती है और हाथ जोड़कर बाबासा से विनती करती है कि उन्हें यहाँ से न निकाला जाए, लेकिन बाबासा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होते। इसी बीच देव के पापा यानी हुकुम सा वहां पहुंच जाते हैं और हनुमंत से साफ कहते हैं कि वसुधा और देव यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हुकुम सा की बात सुनकर हनुमंत चाहकर भी विरोध नहीं कर पाते और चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब अविनाश और दिव्या वसुधा और देव के पास पहुंचकर बताते हैं कि वे दोनों वापस चौहान निवास लौट सकते हैं। यह सुनकर देव तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वसुधा के मन में परेशानी साफ नजर आती है क्योंकि वह देवी हुकुम को नाराज करके उस घर में रहना नहीं चाहती। फिर भी हालात के चलते दोनों चौहान निवास पहुंचते हैं, जहां देव के पापा खुद वसुधा का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि एक दिन चंद्रिका को भी समझ आ जाएगा कि वसुधा ही इस घर के लिए सबसे सही बहू है। लेकिन जब वसुधा और देव चंद्रिका के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं तो चंद्रिका उन्हें नजरअंदाज कर देती है और साफ कह देती है कि वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी और वसुधा को इस घर में कभी अपना नहीं पाएगी। चंद्रिका की बातों से वसुधा का दिल टूट जाता है और वह उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है, लेकिन चंद्रिका दो टूक कह देती है कि वसुधा इस घर में नहीं रह सकती। तभी बाबासा वसुधा के समर्थन में बोलते हैं और कहते हैं कि वसुधा इसी घर में रहेगी। दोनों तरफ के हालात देखकर वसुधा एक बड़ा फैसला लेती है और कहती है कि वह बाबासा के लिए जो सर्वेंट क्वार्टर बुक हुआ है वहीं जाकर उनके साथ रहेगी और अगर देव चाहे तो वह भी उसके साथ आ सकता है। इसके बाद वसुधा और देव फिर से घर छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वसुधा के पापा साफ मना